हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि आज के दिन रेल विकास निगम लिमिटेड नियर अबाउट 4.1% का तेजी दिखाया। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो नियर अबाउट 0.34% की तेजी, निचले स्तर से एक अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाया है आरबीएनएल ने। थोड़ी देर पहले हम लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर, मतलब नियर अबाउट यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि नियर अबाउट 13% का डिस्काउंट भी स्टॉक दे रहा था। 6 महीने में दोस्तों 147% का रिटर्न, एक साल में 360% का रिटर्न, 5 साल में 2343% का रिटर्न। मैं आप लोगों को रिटर्न्स दिखा के इंटिमिडेट करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस देख के, अच्छे खासे फंडामेंटल्स देख के किसी भी बिजनेस में अगर निवेश करते हो तो आपको मुनाफा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट होता है, ये चीज दिमाग से निकाल दो। इन्वेस्टमेंट से भी मुनाफा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हो, मार्केट में बने रहते हो, तो जरूर प्रॉफिट होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इमोशन को साइड में रख के थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो नियर अबाउट 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक लार्ज कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे ग्रोथ होगा। अगर बिजनेस अच्छा खासा मिलेगा, नंबर्स इन्फ्लेट होगा, तो जरूर स्टॉक प्राइसेस में भी हम लोगों को उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर में आ जाएगा। तो चलिए इसका जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने आरबीएनएल का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो 24 का आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस देख पा रहे होंगे, नियर अबाउट 5,782 करोड़ का है। पिछले साल 4,394, उससे पहले 3,546। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा जंप नजर में आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस साल नियर अबाउट 5,515 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर मौजूद है। पिछली साल की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 6,030 करोड़ का कर्जा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउनग्रेड हो रहा है, मतलब कर्जा कम हो रहा है। इसका मतलब अच्छा है, पर कर्जा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है कंपनी के ऊपर, ये भी थोड़ा चिंता करने वाली विषय है। पर उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव फैक्टर भी देखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कर्जा कम हो रहा है, मतलब कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा पा रही है, इसीलिए तो अपना जो डेट है उसको चुका रहा है। ये भी हम लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देख लेते हैं। नियर अबाउट 472 करोड़ का देखने को मिल जाता है। इसको हम थोड़ा साइड वे ही रखेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है एक साल के अंदर अंदर सेटल डाउन हो जाता है। अगर मैं इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों, तो नियर अबाउट 3,000 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ जाता है। पिछली साल मतलब 23 में 1,809 करोड़ का कैश था, उससे पहले 6,785। मतलब थोड़ा थोड़ा वॉलेटिलिटी नजर में आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ इस सेक्टर में। तो चलिए इसके बाद हम लोग जैसे एफआईआई डीआईआई डेटा देखते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग होल्डिंग्स देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 72.8% होल्डिंग प्रमोटर्स का है, उसके बाद प्लेस्ड शेयर्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 0.0 है। मतलब दोस्तों इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये एक बहुत ही गुड पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर मैं एफआईआई डेटा की बात करूं तो नियर अबाउट 3.1% है, जो कि पिछले साल से इंक्रीज हुआ है। ये एक ग्रीन फ्लैग है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं डीआईआई की बात करूं तो 6.8% के साथ वर्क करता हुआ नजर में आ रहा है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। ये भी एक गुड पॉइंट है। पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 17.3% दिखा रहा है, जो कि पिछले साल 18.7% था। मतलब कम हुआ है पब्लिक। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मतलब हम लोगों को एफआईआई डीआईआई डेटा और उसके साथ साथ पब्लिक का भी एक अच्छा खासा होल्डिंग्स नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है आईआरएफसी दोस्तों। अब हमें ये चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये तो सारे रेलवे स्टॉक्स ही है, पर कौन से सेक्टर में काम करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आरवीएनएल दिखाया, वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। मतलब जो रेलवेज का लाइन हो गया, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का तार हो गया, उसके साथ साथ जो गुड्स वगैरह हो गया, जो रेलवेज का बोगीज होता है वो बनाना हो गया, ये सारा काम आरवीएनएल करता है। पर जो आईआरएफसी है, इसका जो बिजनेस है दोस्तों, ये लोन प्रोवाइड करता है।
कौन सी कंपनियों को? सिर्फ रेलवेज कंपनी को ये IRFC लोन प्रोवाइड करता है और इसमें इसका मोनोपोली है। मतलब रेलवे सेक्टर को सिर्फ IRFC ही लोन प्रोवाइड कर सकता है और कोई कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इस सेक्टर में, लोन प्रोवाइड करने वाली सेक्टर में, रेलवेज में IRFC का मोनोपोली है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी IRFC में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं मार्केट कैप। नियर अबाउट 2.33 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। उसके साथ अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो नियर अबाउट 178 है। हाई की अगर मैं बात करूं तो इस साल नियर अबाउट आप लोग देख सकते हो कि 52 वीक हाई है 229 और उसके थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर वर्क करता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब कंपनी बुरी नहीं है और इसका मतलब ये नहीं है कि RVNL भाग रहा है, इसका मतलब IRFC भी भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है जो कि इस कंपनी का कॉन्सिस्टेंट वे से आ रहा है ऑलरेडी, FII DII डेटा चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, अगर अच्छा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल वो जरूर ऊपर जाएगा, पर उसके लिए बस एक ही चीज आपको करना है, वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे और मानोगे कि कल ही आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा तो दोस्तों नहीं होने वाला है ना। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है और ट्रेडिंग में भी आपको 100% रिटर्न कहीं भी नहीं मिलने वाला। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो आपको महीने का ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% ही मिलने वाला है अपना कैपिटल का। तो उसी को देखते हुए अगर आप स्टॉक में भी अपना पोजीशंस बनाओगे, अपना थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को तो हमेशा यही सिखाता आ रहा हूँ कि फंडामेंटल्स कैसे स्टडी करना होता है, स्टॉक्स में निवेश करने से पहले का जो माइंडसेट होना चाहिए वो कैसे बनाना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत IRFC का बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमने IRFC का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो नियर अबाउट 36,110 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले साल 32,000 करोड़ का था, उसके पहले 27,000 करोड़ का था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों एक अच्छा खासा जंप है रिजर्व एंड सरप्लस में। ये एक ग्रीन फ्लैग है। नेक्स्ट अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल 2 लाख करोड़ से भी 2,16,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि इस साल मतलब 2024 मतलब 23-24 में कंपनी ने जीरो कर दिया। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है दोस्तों। मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को जीरो करना। ये एक बहुत ही गुड पॉइंट मुझे लगा और आपको भी लगना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करूं तो नियर अबाउट 4,12,032 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट उसके साथ साथ अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत डाउनफॉल नजर में आ रहा है। इससे दिमाग में ज्यादा कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, ऐसा होता रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वॉलेटिलिटी ऐसा होता रहता है। पिछले साल 540 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, इस साल 467 करोड़ का है। तो ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं IRFC का FII DII डेटा चेक करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स होल्डिंग नियर अबाउट 86.4% है। इसमें हम लोगों को एक रेड फ्लैग नजर में आना चाहिए कि कभी भी कंपनी अपना OFS ला सकती है। अब OFS का मतलब क्या है कि कभी भी कंपनी अपना जो 76% 75% जो होल्डिंग्स किसी भी कंपनी में होना चाहिए, मतलब 86 माइनस 75 11.4%, 11.4% कंपनी अपना हिस्सेदारी कभी भी बेच सकती है। और वो अगर डिस्काउंट के ऊपर बेचेगा तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान उस दिन या फिर उस महीने या फिर उस साल या फिर कुछ दिनों तक आपको होता हुआ नजर में आएगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास IRFC के शेयर्स है तो ये कोई धांधलेबाजी नहीं है दोस्तों। कंपनी कभी कभी ओवर वैल्यूड हो जाती है तो उसको ही रिजनेबल प्राइस में लाने के लिए OFS लाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसी के कारण लाया जाता है, तो कंपनी का जो रिजनेबल प्राइस है उसी में आ जाता है जबकि OFS आता है तब। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग प्लेस्ड शेयर्स की बात करेंगे। नियर अबाउट 0.0 है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। FII 1.1% है, DII 1.1% है और पब्लिक दोस्तों 11.5% के साथ वर्क करता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब एक डिसेंट FII DII डेटा भी हम लोगों को नजर में आ रहा है। बस एक OFS का झमेला है, वो कभी भी आ सकता है, उसके चलते इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये एकदम मतलब दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।